ईडी और सीबीआई का मिसयूज तो कब से शुरू हुआ है? ये बहाना है। केस तो हमारे ऊपर भी हुआ, सबके ऊपर होता है। हम रो नहीं ना रहे हैं, हम काम कर रहे हैं। आप रो क्यों रहे हैं? आप मुख्यमंत्री हैं, अप्रिशिएट तो आप किसी को नहीं करते हैं, वो छोड़िए, आप सेल्फ सेंटर्ड हैं। मैंने तो अपने स्पीच तक में बोल दिया कि मुझे जीवन में मुख्यमंत्री नहीं बनना। मुख्यमंत्री जी को पहले बोलिए इनसिक्योर होना बंद करें। इनके पिताजी को भी हम लोगों ने राज्यसभा में पहले सपोर्ट किया था, आज भी समर्थन किया, जब वो आदमी ये भी नहीं जान रहे हैं कि हमारा एक छोटा सा मांग है, और वो भी वो मांग है जो हजारों घर का चूल्हा चले। तो इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। यूपीए में तो आज भी हमने समर्थन दे रखा है, और हमने सरकार को अल्टीमेटम दिया है कि 31 अक्टूबर तक अगर हुसैनाबाद जिला नहीं बनता है तो हम 1 नवंबर को अपना समर्थन भी विड्रॉ करेंगे। होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए बिसात बिछने शुरू हो गए हैं और पूरे देश भर में अलग अलग राजनीतिक पार्टियां जो है अपने अपने हिसाब से काम करना शुरू कर दी है। इस वक्त मेरे साथ एनसीपी अजीत गुट के नेता हैं, सूर्या नाम है इनका, और हुसैनाबाद और ख़ास करके जो इलाके हैं, खास पूरे झारखंड में इनके पिताजी मंत्री रहे और अभी विधायक भी हैं हुसैनाबाद से। हुसैनाबाद से सूर्या जो है अपना स्कोप ढूंढ रहे हैं और लगातार मेहनत कर रहे हैं। बेतला को लेकर के आप देखे होंगे कि वैसे तो झारखंड में पर्यटन को लेकर के उस तरीके से, उस मुखरता से नेता बात नहीं करते हैं, लेकिन सूर्या जो एक चीज़ जो हट करके इनके भीतर दिखता है वो ये है कि पर्यावरण को लेकर के चिंतित रहते हैं। और बेतला को लेकर के एक बाकायदा इन्होंने मुहिम चलाई, सेव बेतला करके। सूर्या जी, सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद कि ये जो एक मुहिम आपने चलाई थी कि ट्रैक जंगलों के बीच से जो हो करके गुजरता था उसको बाहर करने को लेकर के, लेकिन ऐसे जो मुद्दे हैं वो आम लोग को छू नहीं पाता। आम लोगों को क्यों नहीं छू पाता है? क्योंकि आम लोगों को वो इम्पैक्ट अभी तक नहीं दिखा है, और जब तक आप उस पहल को नहीं करिएगा, जब तक उसका इम्पैक्ट, और इम्पैक्ट क्या हुआ, टूरिज़्म, एम्प्लॉयमेंट, लाइफस्टाइल चेंजेस, हेल्थ बेनिफिट्स, ये सब जब लोगों को दिखने लगेगा तो बिल्कुल उनको छुएगा। और आज आपने देखा कि हमने बेतला का मुद्दा उठाया, हमने सरकार से लड़ाई की, राज्य सरकार ने अपने हाथ खड़े कर दिए, उन्होंने तो केंद्र में भेज दिया कि हमसे नहीं हो रहा है, केंद्र इसको ऑडिट में डाल दिया। लेकिन मैंने खुद पर्सनली इस केस को लड़ा हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट के पैनल पे हम लोगों ने इसको रिप्रेजेंट किया वहाँ के कमेटी में, और देखिए हमें सक्सेस मिली। जो 100 साल से लगभग जो ट्रेन लाइन अंदर थी, जो वहाँ करीबन 100-150 ट्रेन रोज आती थी, आज हम जीत गए। आप बेतला को लेकर के लगातार आवाज़ उठा रहे हैं और आप यह भी बोल रहे हैं कि अगर उस हिसाब से अगर वहाँ काम किया जाए तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट से लेकर के बाकी चीज़ें भी हो सकती है। आपको लगता है कि ये जो 22 वर्षों का जो सफ़र है झारखंड का, जो पॉलिटिशियंस रहे यहाँ पे, वो क्यों नहीं कर पाए, और अगर कुछ हुआ है तो क्या आपके नज़र में वो क्या दिखता है? देखिए, अब हम किसी पे टिप्पणी नहीं करेंगे। ये बहुत अनफॉर्चुनेट है कि मुझे ये मुद्दा उठाना पड़ा, मुझे लड़ना पड़ा। लोगों ने बातें की, लेकिन कभी एक डिसाइसिव वे में इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया। अब हमारे मुख्यमंत्री जी ही टूरिज़्म के बारे में बातें की, लेकिन उसको और सोचना चाहिए वाइडर स्कोप में, क्योंकि बस एक बेतला ही नहीं, हमारे पास वाटरफॉल है, हमारे पास बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो झारखंड को एक तरह से, अगर मैं कंपेयर तो नहीं करना चाहता हूं, लेकिन हम इसे एक मिनी इंडोनेशिया टाइप का बना सकते हैं। आज यहाँ पे रेन फॉरेस्ट टाइप का एक यहाँ पर हैबिटेट है, आज यहाँ वाइल्ड लाइफ है, यहाँ पे एलिफेंट कॉरिडोर्स है, यहाँ पे टेम्पल्स हैं, यहाँ राजरप्पा और शक्तिपीठ जैसा यहाँ पर एक टूरिज़्म का ब्लेसिंग है। लेकिन क्यों हम पीछे हैं? आप बाकी राज्य को देखिए, एक टूरिज़्म ही इतना स्ट्रांग है कि इकॉनमी चल रहा है, और जहाँ संसाधन ना हो वहाँ हमें समझ आता है। लेकिन झारखंड में इतना कुछ होने के बावजूद किसी पॉलिटिकल नेता ने इसके बारे में सोचा नहीं। ये बहुत दुर्भाग्य की बात। पिछली दफ़ा जब आपसे मैं बातचीत कर रहा था उस वक्त आप यूपीए का हिस्सा थे, जो अब इंडिया अलायंस के तौर पे जाना जाता है। आज जब मैं आपका इंटरव्यू कर रहा हूँ तो आप एनडीए का हिस्सा हैं। जिस विधानसभा से आप लोग आते हैं, आपके पिताजी विधायक हैं, हुसैनाबाद का जो सीट है, वहाँ आप किस तरीके का चीज़ देख रहे हैं तब, जबकि नेक्स्ट ईयर विधानसभा का भी चुनाव होगा? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यूपीए में तो आज भी हमने समर्थन दे रखा है, और हमने सरकार को अल्टीमेटम दिया है कि 31 अक्टूबर तक अगर हुसैनाबाद जिला नहीं बनता है तो हम 1 नवंबर को अपना समर्थन भी विड्रॉ करेंगे, और रांची में एक बहुत बड़ा आंदोलन, रांची चलो के नाम पे हम लोग रांची को घेरेंगे। क्योंकि हमारे साथ अन्याय हुआ है। मुख्यमंत्री जी ने वादा, एक तरह से हम उन्हें हमेशा समर्थन देते रहे हैं, लेकिन किस चीज़ का समर्थन? डेवलपमेंट पर,
डेवलपमेंट पर ही समर्थन दिया जाता है ना। मैंने उनसे शरद पवार जी ने मार्च 2021 में उन्हें लेटर दिया, हमने उन्हें कितनी बार बोला। कोविड का समय था, 2 साल चला गया, लेकिन अब हुसैनाबाद को जिला डिक्लेयर नहीं किया जा रहा है। तो ये दिखाता है कि इस अलायंस में कोई बढ़ नहीं पाएगा। ये अलायंस नाम का है, मैंने कहा ना, ये यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस नहीं, यूजलेस प्रोग्रेसिव अलायंस है। अच्छा, तो यहाँ पे ये जो दर्शक सुनेंगे आपको तो वो कंफ्यूज हो जाएंगे। आप ये बोल रहे हैं कि आप अभी फिलहाल अजीत पवार गुट के तहत आप एनडीए में हैं, ऊपर से आप बोल रहे हैं कि अभी भी समर्थन जो है हेमंत सोरेन सरकार को आप लोग दे रखे हैं, तो स्पष्टता नहीं है। स्पष्टता है ना। हम प्रफुल्ल पटेल जी हमारे झारखंड के प्रभारी हैं, और एनसीपी में ये जो फ्यूड है, ये जो हुआ है, इससे पहले ही उनको और सुप्रिया मैडम को वर्किंग प्रेसिडेंट बनाया गया था, और सुप्रिया मैडम को अलग स्टेट्स दिए गए थे और प्रफुल्ल पटेल जी को अलग स्टेट्स। तो प्रफुल्ल पटेल जी झारखंड के इंचार्ज थे, तो उन्होंने जो डिसीजन लिया है उसको हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं। रीज़न वाई, बिकॉज एनडीए का हमें हमें दिख रहा है कि विजन है, विजन की हम डेवलपमेंट कर सकते हैं यूपीए में साथ रह करके भी। और आपने बोला कि कंफ्यूज अगर हो रहे हैं, तो कंफ्यूजन नहीं है, अभी इसमें टाइम दिया गया है। लेकिन आप जब ये बात बोल रहे हैं, कैमरा पे लोग जो देखेंगे वो जज भी करेंगे अपने हिसाब से। आप ये बोल रहे हैं कि अजीत पवार गुट के साथ आप लोग गए हैं, एनडीए का हिस्सा हो गए। दूसरी तरफ आप बोल रहे हैं कि चूंकि पहले से समर्थन था सरकार को, तो अब भी समर्थन जारी है 31 अक्टूबर तक। तो कोई एक चीज़ होगा ना, स्पष्टता तो होनी चाहिए ना। सूर्या को जब लोग सुन रहे हैं तो सूर्या को तभी सुनेंगे ना जब स्पष्टवादी तरीके से आप बोलेंगे। बिल्कुल स्पष्टवादी तरीके से हमें डेवलपमेंट करना है, और हमने सरकार से जिला मांगा था, और जिला इन्होंने दिया नहीं अभी तक। तो हमने ये चीज़ को नोट करा दिया है, और हमारे प्रफुल्ल पटेल जी से भी हमारी बात हुई है। उन्होंने बोला कि आप लेटर वापस ले लीजिए। देखिए, हम अपने और उनकी राजनीति में हम पीपल को सफ़र नहीं करा सकते, जो ये लोग करा रहे हैं। ये लोग जिला इसलिए नहीं बना रहे हैं क्योंकि इनको डर है। इनको डर है कि लीडर पॉपुलर हो जाएगा, जो बहुत अनफॉर्चुनेट है। झारखंड का अगर सबसे बड़ा कोड कोई है तो वो ये नहीं है कि किसको समर्थन, इनसिक्योरिटी है। एक नेता दूसरे नेता को इसलिए नहीं बढ़ने देता है क्योंकि उसको डर है वो उससे ज़्यादा पॉपुलर हो जाएगा। आप बताइए, अगर हम लोग युवा को इनकरेज नहीं करेंगे किसी भी फील्ड में, पॉलिटिक्स में हो, एजुकेशन में हो, स्टार्टअप में हो, मीडिया में हो, तो कैसे आगे बढ़ेगा? तो हमें ये सोच चेंज करना है। तो मुझे अभी यूपीए के साथ ये सोच का अमल में नहीं दिख रहा है। हमने अल्टीमेटम दे दिया, स्टैंड हमने लिया है, लेकिन अल्टीमेटम दिया है। अभी चुनाव के समय सीट शेयरिंग डिसीजन होगा कहाँ क्या है, लेकिन फिलहाल हमने अल्टीमेटम दिया हुआ है। लेकिन ये अनफॉर्चुनेट है कि झारखंड में जो बड़े नेता है, मैं नाम नहीं लूँगा, आपको भी पता है मैं किसकी बात कर रहा हूँ, इनसिक्योर है, उनको डर लगता है। और इतने बड़े पोस्ट पर के बैठ करके भी कोई लोग इनसिक्योर है, तो कैसे राज्य आगे बढ़ेगा, कैसे युवा आगे बढ़ेगा? आप बताइए, मैं अभी एमएलए भी नहीं हूँ, मेरे पिताजी हैं, हम अपने पार्टी के तरफ से एक स्पोक्स पर्सन है, लेकिन कोई हमसे भी जेलस हो रहा है कि भाई आप जिला बना देंगे तो आप पॉपुलर हो जाएगा। किसके लिए जिला हम मांगे हैं? हमने मंत्री पद मांगा था, हमने बोर्ड मांगा था। अरे जिला से रोजगार आएगा, और वो भी पलामू ऑलरेडी ओवरबर्डन है। मेरे पिताजी जब मिनिस्टर थे 5 प्रखंड बना दिए हैं, 2-2 अनुमंडल बना दिए हैं। हर जो आहर्ता पूरा करता है कोई जगह जिला बनने का, वो सब कर दिए हैं। अब मुख्यमंत्री जी कोई कैबिनेट मीटिंग बैठाकर ये करना है, लेकिन उसमें भी इनसिक्योरिटी, तब तो भाई और क्या बोलेंगे, ऑल द बेस्ट ही बोलेगा ना आदमी ऐसे स्टेट के लीडरशिप को। हेमंत सोरेन की सरकार को आपके फादर ने समर्थन दिया था एनसीपी के विधायक के तौर पे। अब जब महज 1 साल का वक्त रह गया है सरकार को, 4 साल हो गया है, आपको क्या लगता है हेमंत सोरेन युवाओं के आकांक्षाओं के अनुरूप, झारखंड की जनता के आकांक्षाओं के अनुरूप काम कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं? जब वो हमारे ही आकांक्षा के रूप जिला नहीं बना पा रहे हैं, तो उनसे हम क्या बोले? वो क्या कर रहे हैं, मैं ये ज़्यादा नहीं बोलूँगा, वो बांट रहे हैं, युवा को बांट रहे हैं। तुम आदिवासी, तुम राजपूत, तुम भूमिया, ऐसा नहीं होता है। मेरा युवाओं के लिए भी संदेश है, कलेक्टिव आगे बढ़िए। आपको फूट भाई को भाई से लड़ाया जा रहा है, आप इंक्लूसिव ग्रोथ करिए ना, हर के लिए ग्रोथ करिए। मैं तो कितनी बार बोल रहा हूँ, आप एक बड़ा प्लांट लाइए जिसमें 5000 लोगों की नौकरी करे। उसमें क्या आदिवासी, क्या राजपूत, क्या जितने भी, मैं तो कास्टिज्म को ख़त्म करना चाहता हूँ। झारखंड सबका है, और जिसका जो हक है उसको मिलना चाहिए, लेकिन आप कम से कम युवा को युवा से लड़ाइए मत। आप एक डेवलपमेंट, अब हमने बिजली लाया,
आप देख रहे हैं हमारे क्षेत्र में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब है, सबको बिजली मिल रहा है। हम रोड लाएं, सबके लिए रोड लाएं, हम हॉस्पिटल लाएं, तो क्यों नहीं हम लोग इंक्लूसिव झारखंड की बात करते हैं? वाई डोंट वी स्पीक अबाउट दैट? क्यों नहीं कोई मुख्यमंत्री आके बोलता है कि एक प्लांट लग रहा है, 10,000 लोगों की नौकरी आ रही है? क्यों कोई मुख्यमंत्री ऐसा नहीं बोलता हम एक ऐसा सम्मेलन, कल्चरल सम्मेलन करा रहे हैं जहाँ आदिवासी भी रहे, क्षत्रिय भी रहे, आपको सारे झारखंड के लोग लगे, झारखंडी, जो झारखंड, मैं बाहर के लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं झारखंड के रहने वाले। तो मैं बस कहना चाहता हूँ कि डिवाइड एंड रूल बंद करिए, भाई को भाई से लड़ाना, दोस्तों को दोस्तों से लड़ाना बंद करिए, युवा को ठगिए मत और एक इंक्लूसिव ग्रोथ करिए। और जो आदमी एक जिला नहीं बना पा रहा है उससे मैं क्या उम्मीद रखूं? तो आप और हमने कितनी बार उनको सपोर्ट किया है। इनके पिताजी को भी हम लोगों ने राज्यसभा में पहले सपोर्ट किया था, आज भी समर्थन किया, जब वो आदमी ये भी नहीं जान रहे हैं कि हमारा एक छोटा सा मांग है, और वो भी वो मांग है जो हजारों घर का चूल्हा चले, तो इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। उस पर मैं क्या बोल सकता हूँ? आपकी नाराजगी सिर्फ हुसैनाबाद को जिला नहीं बनाने को लेकर के है, या फिर ये जो ओवरऑल झारखंड में जो परिस्थितियां जन्मी है? आपको मालूम होगा कि एक जयराम महतो करके युवा हैं जो उभरे हैं, कई सारे उनके मुद्दे हैं, चाहे वो रोजगार को लेकर के हो, यहाँ नियुक्ति नीति को लेकर के हो, स्थानीय नीति को लेकर के हो। तो क्या आपको सूर्या को, जो एक युवा नेता हैं, आपको ये लगता है कि जयराम जैसे लोग जो उभर करके सामने आ रहे हैं वो परिस्थिति जन्य हैं और ऐसे में युवाओं को सामने आना ही चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए, क्यों नहीं आना चाहिए? देखिए, मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है हुसैनाबाद की, मेरे पास जितनी अथॉरिटी रहेगी मैं उतना ही डिलीवर कर सकता हूँ। उसमें आउट ऑफ द बॉक्स मैंने बेतला सोचा, जो आज बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट हो गया। मेरे पास जो कोटा आ रहा है, हमारे पास पार्टी के पास, हम उतना ही जितना, देखिए अब किसी क्लास में किसी टीचर को किसी क्लास की जिम्मेवारी देती है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले होती है कि सी दैट क्लास इज डूइंग वेल। तो अब हम हुसैनाबाद को देख रहे हैं, अब जैसे आपने नाम मेंशन किया, चाहे जयराम हो चाहे कोई भी हो, मैं चाहता हूं युवा बढ़े, क्योंकि मैं इनसिक्योर नहीं हूं, मैं बढ़ाना चाहता हूं। मैंने तो अपने स्पीच तक में बोल दिया कि मुझे जीवन में मुख्यमंत्री नहीं बनना, मुख्यमंत्री बनाएंगे, कौन बोल सकता है? लेकिन ये इसलिए है क्योंकि हम लोग चाहते हैं युवा बढ़े, चाहे वो जयराम हो चाहे कोई हो, जो भी हो आगे बढ़ें और रिप्रेजेंट करें, क्योंकि हर आदमी अपने क्षेत्र के बारे में ज़्यादा जानता है। एक आदमी हर कुछ, अगर मैं चाहूँगा कि सूर्या ही पूरे झारखंड को देख ले, ऐसा नहीं होता है। सूर्या को भी एक टीम चाहिए, एक युवाओं की टीम चाहिए, कोई जयराम निकले, कोई सूर्या निकले, कोई जो भी निकले, और लोग आए मिल करके हम लोग झारखंड का कलेक्टिव ग्रोथ रखें। उनकी भी कोई समस्या होगी, मेरी भी कोई समस्या, एट दी एंड पर्पस क्या रहना चाहिए संजय जी? पर्पस ये रहना चाहिए कि डेवलपमेंट हो, लोगों का मुद्दा पूरा हो और जो लोग चाहते हैं वो मिले। और वो तब हो सकता है जब ईमानदारी से हर नेता अपना काम करे और टीम के तरफ काम करे, एक लालच में नहीं बढ़े कि हम ही हम हैं और हम किसी को बढ़ाए नहीं। ऐसे राजनीति नहीं होती है, लोगों को बढ़ाना होगा। अच्छा, एक चीज़ जो हुसैनाबाद के भीतर जो आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ग्राम सभा से सब कोई अवगत होंगे, लेकिन खास करके ये पॉलिटिक्स में जिस तरीके से आप लोग जा करके काम कर रहे हैं, लोगों से पूछ करके योजनाएं लागू करने की कोशिश कर रहे हैं। आपके पिताजी पुराने पॉलिटिशियंस हैं, लेकिन आपके जो आइडियाज़ हैं उस पर तो काम कर ही रहे हैं अभी भी, बगैर विधायक बने हुए। तो ये क्या काम है ग्राम सभा में, कैसे आप चयन कर रहे हैं? देखिए, जब मेरी राजनीति में पदार्पण तब हुई जब सबसे कठिन परिस्थिति था। मेरे पिताजी चुनाव जिस दिन, मतलब मैं पुरानी बातों पे नहीं जाना, लेकिन मैं बहुत कठिन परिस्थिति से राजनीति में आया हूँ, मैं स्ट्रगल करके आगे बढ़ा हूँ। तो मेरा कहना है कि जब मैं घूम रहा था, मैंने देखा कि मेरे पिताजी ने 50-60 साल से ग्रिड नहीं था, ग्रिड डलवाए, 95% रोड्स बनवाए, हॉस्पिटल, सारा मेजर काम कर लिया। तो अब मुझे पब्लिक को क्या नया देना है? तो मैंने उनको बोला कि जो ये सब बेसिक काम है ये सब तो होते रहेंगी, लेकिन इस बार जब हम लोग जीत करके आएंगे तो हम लोग हर गांव जा करके गांव की समस्या गांव के लोगों से लेकर के तब इम्प्लीमेंट करेंगे, जो विधायक कोटा होता है। और ये बहुत सक्सेसफुल रहा, बहुत अप्रिसिएशन मिल रहा है, क्योंकि देखिए बड़े बड़े काम तो हो जाते हैं, लेकिन गांव का जो एक छोटा सा रोड, मुखिया, सारे लोग हैं, मुखिया हैं, वार्ड है, वो, लेकिन उनके पास एक सीमित फंड रहता है, वो कर रहे हैं। लेकिन हम लोग देखें कि इस सब के बावजूद गांव के अंदर का जो इंटरनल ग्रोथ है वो हैम्पर हो रहा था। तो इसको कैसे दूर करेंगे? अब एक दिन में तो मैजिक नहीं होगा। अब इस 3-4 कोविड के बावजूद हमने इतना काम कर दिया जो 50 साल में हर गांव में नहीं हुआ था। तो ऐसे ही अगर हमें टेन्योर मिलते रहेगा तो हर आने वाले 5-10 साल में हर गांव एक आदर्श गांव के रूप में हम देख सकते हैं। और आदर्श गांव तभी होगा जब आप गांव-गांव जाइए, गांव के लोगों से उनकी समस्या पूछिए और उसका निराकरण करिए। अच्छा, एक सीधा सवाल है कि इस बार आपके पिताजी चुनाव लड़ेंगे हुसैनाबाद से कि आप लड़ेंगे? क्यों ना संजय जी, इसको हम लोग दूसरी रूप से देखें।
जब एक नेता हो तो मैं बोल सकता हूँ कि मुझे मंत्री मुख्यमंत्री बनने का शौक नहीं, तो चुनाव एक अलग चीज़ हो गया। हमें सेवा करना है और हमें कार्यकर्ता के रूप में, हाँ बिल्कुल अथॉरिटी चाहिए। आज मैं हेल्पलेस हूँ, अगर हम मुख्यमंत्री जी के जगह हमारी ताकत रहती तो आज हुसैनाबाद जिला बन चुका होता, आज यहाँ प्लांट, और मैं कैमरे में बोल रहा हूँ, अगर एक मुख्यमंत्री चाहेगा तो 5-10 हज़ार की नौकरी नहीं आ जाएगी। ये क्या है, सरकारी नियुक्ति हो रही है, ये सब तो होना ही चाहिए। लेकिन तो बोलते हैं कि हम चाह रहे हैं। तो चाह रहे तो दिख क्यों नहीं रहा है? चाह तो आप बहुत कुछ रहे हैं, चाहने से हो जाता है। आप बोलिएगा मैं चाह रहा हूं कि यहां पर झारखंड में ये हो जाए, और फिर आप पावर में भी हैं, हम ये बात बोलें तो सूट करता है। मैं चाह रहा हूं कि जिला हो, क्योंकि हम लोगों ने बहुत काम कर दिया है, लेकिन चाहने से और कर, साइनिंग अथॉरिटी अल्टीमेटली किसके पास है? किसके चेहरे पे लोग आते हैं? एक मुख्यमंत्री के चेहरे पे इन्वेस्टर आते हैं। आप सोचिए ना, यहां पर ना एक प्लांट लग पाया, ना एक कोई अच्छे, एक आप बताइए टूरिज्म में झारखंड को बने इतने साल हो गए, एक भी कोई बड़ा होटल भी आ पाया है 5 स्टार? कोई आ पाया? क्यों नहीं आ पाया? सोचिए। हमें सब चीज़ देखना है, हमें 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 हर चीज़ देखना है, हमें प्लांट भी देखना है, हमें डेवलपमेंट भी देखना है। आप क्यों नहीं आ पाए? क्योंकि किसी 5 स्टार के ओनर में फेथ ही नहीं है, यहाँ के लीडरशिप में। बाकी अब यहाँ पे ताज आ गया होता, यहाँ पे सब आ गया होता, क्यों नहीं आ रहा है? यहाँ मुख्यमंत्री बोल रहे हैं कि भाई काम नहीं करने दिया जा रहा ना। जिस एनडीए में आपको अच्छा नेतृत्व दिख रहा है अजीत पवार के गुट के जाने के बाद, उसी एनडीए की सरकार को जो है मुख्यमंत्री बोल रहे हैं कि केंद्रीय एजेंसियों के द्वारा परेशान किया जा रहा है, डराया जा रहा है। बाहरी इन्वेस्टर्स को आना तो छोड़ दीजिए, झारखंड के अंदर जो पूंजीपति लोग हैं, व्यापारी लोग हैं, उनको डराया धमकाया जा रहा है। एक डर का माहौल हो गया है। मुख्यमंत्री तो बार बार ये बोल रहे हैं कि ईडी और बाकी एजेंसियों कर रही है केंद्र की सरकार। कौन सी सरकार ये नहीं करती थी? कब से ईडी और सीबीआई का यूज़ हो रहा है? जब से ईडी सीबीआई बना है। अब आप देखिए ना, कुछ कुछ ऐसे लोग हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, जो आज से 20 साल पहले कांग्रेस के राज में केस हुआ है, जिनके ऊपर कोई घोटाला ही नहीं था, लेकिन केस चल रहा है, डिपार्टमेंट में कोई दिक्कत ही नहीं। तो ईडी और सीबीआई का मिसयूज तो कब से शुरू है? ये बहाना है। अब भी मिसयूज हो रहा है, आप ये मान? नहीं, मिसयूज नहीं। आप जैसे लोग, हम रो नहीं ना रहे हैं, केस तो हमारे ऊपर भी हुआ, सबके ऊपर होता है, हम रो नहीं ना रहे हैं, हम काम कर रहे हैं। आप रो क्यों रहे हैं? आप मुख्यमंत्री हैं, आपके पास इतना फंड है, आप जब चाहिए, आप केंद्र क्या, आप अपने स्टेट ही से बहुत कुछ कर सकते हैं। आप अरेस्टेड हैं क्या? आप काम कर रहे हैं, आपके पास टीम है। देखिए क्या है ना, अगर हम रोते रहेंगे ना तो काम कभी नहीं कर पाएंगे, और बहाना हर किसी को मिलता है। ये ईडी और सीबीआई का ना, आप इसको कवर मत बना करके आगे बढ़िए, आप लोगों का डेवलपमेंट करिए, और ये सेंट्रल का फंड का रोना मत करिए। अगर स्टेट चाह जाएगा ना, देखिए आई डोंट से दिस, लेकिन अगर कोई ढंग का अगर मुख्यमंत्री आज बैठ जाए तो 1 साल के अंदर आप देखिए झारखंड में क्या चेंजेस हो जाए। तो मुझे ये बोलना नहीं है। आप आइडिया लेते हैं लेकिन आप इंप्लीमेंट नहीं करते। अप्रिशिएट तो आप किसी को नहीं करते हैं, वो छोड़िए, आप सेल्फ सेंटर्ड हैं, लेकिन आप कभी कभी बैठा करके लोगों को, आज तक जो आपको अच्छा ये करा, कभी आपने सोचा है? तो ये सब देखिए, आई डोंट गो इनटू मच इनटू डीप, लेकिन अगर एक मुख्यमंत्री चाह जाए तो एक स्टेट का किस्मत पलट सकता है, क्योंकि उसके पास ना केंद्र को उसको डिपेंडेंट है ना कहीं। एक मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के बाद सबसे बड़ा पद होता है इन टर्म्स ऑफ पावर, और स्टेट में, झारखंड में इतना माइंस मिनरल्स है, सब लोग कितना आगे बढ़ गया है, मैं ज़्यादा नहीं बोल रहा, और जनता ही नहीं आगे बढ़ रहा है। नेता लोग कहाँ से कहाँ पहुँच गए, व्यवसायी लोग कहाँ से पहुँच गए, और आप और बाकी जनता वहीं पर है। मिनरल्स यहाँ, माइंस यहाँ, संसाधन यहाँ, और पैसा भी नहीं। अरे क्या है ये? तो आप जिस तेवर में बात कर रहे हैं, सूर्या अब एकदम 1 to 1 करने की स्थिति में है। भले ही एक आधार बने हुसैनाबाद, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि सिर्फ हुसैनाबाद आपके जहन में हो रहा होगा। क्या आप जो प्लानिंग है आपके मन में झारखंड को लेकर के या फिर बेतला को लेकर के, वो नहीं हो पाने की वजह से भी आप एक गुस्सा है सरकार के प्रति? नहीं, क्या सरकार तो कुछ कर ही नहीं पाया, हमने कर दिया। सरकार ने तो हाथ उठाकर बोल दिया कि रेलवे लाइन नहीं हट पाएगा, हमने तो हटवा दिया लड़ाई करके। गुस्सा क्यों रहेगा? हमको तो शुरुआत है ना, अभी तो बहुत सारा और बेतला में होना। नहीं वो ठीक है, लेकिन मुझे हंसी आता है कि जिसके पास इतना पावर है वो कुछ नहीं कर पा रहा, और मैं एक विधायक भी नहीं हूं और मैं कर ले रहा हूं, ठान ले रहा हूं। अगर मैं क्या बोलूं इस पर? और सूर्या की लड़ाई है किसके लिए? जनता के लिए। सूर्या को कुछ नहीं चाहिए संजय जी, गॉड हैज़ बिन वेरी काइंड, भगवान ने हमें अच्छा दिया है, सब कुछ दिया, लेकिन लड़ाई हम किसके लिए लड़ रहे हैं? एक युवा अगर हमें देखता है तो उसे कुछ उम्मीद है। कब तक वो ठगा जाएगा? आप बताइए ना, कब तक? आप झारखंड के किसी युवा से पूछिएगा तो उसको लगेगा कि मैं ठगा गया हूँ। कब तक? ये इसलिए आज नेता लोग को लोग रिस्पेक्ट क्यों नहीं करते मालूम है? इसीलिए नहीं करते क्योंकि ठगे जाते हैं, और हम भी एक पॉलिटिक्स में हैं। आई वॉन्ट पीपल टू रिस्पेक्ट पॉलिटिशियंस। लेकिन चूंकि देखिए, आप ठगे जाने की जिक्र किए और ये जो पूरा पॉलिटिक्स और आम लोगों के बीच का जो संबंध है उसकी बात कर रहे हैं,
मुझे याद है कि शरद पवार आए थे एनसीपी के, जो हालांकि अभी तो 2 गुट एक तरीके से हो गया है। शरद पवार आए और उस दिन एक बड़ा कार्यक्रम हुआ हरमू मैदान में। मैं जैसा मानता हूं कि उस दिन एक तरीके से आधिकारिक तौर पे लॉन्चिंग जैसा था आपके लिए। अब वही शरद पवार दूसरा गुट में हैं, आप दूसरे गुट में हैं, तो वैचारिक दृढ़ता तो अब रहा नहीं है ना किसी में। तो आप पब्लिक से या फिर किसी खास दल से क्यों उम्मीद करते हैं? किसी में नहीं है वैचारिक दृढ़ता। अब गिने चुने लोग हैं जो एक विचार को लेकर के टिके हुए हैं। नहीं, वही मैंने बोला ना कि शरद पवार जी का मैं सम्मान का तो वैचारिक दृढ़ता कैसे नहीं। शरद पवार जी जो एनसीपी का ये फ्यूड नहीं था, उससे पहले नागालैंड में बीजेपी को शरद पवार जी ही ने समर्थन दिया था ना, उस समय तो कुछ नहीं हुआ था। तो स्टेट वाइज वो देख रहे हैं। झारखंड में अगर ये जिला बना दिए होते मुख्यमंत्री, मैं बिल्कुल इनके साथ रहता, क्यों नहीं रहूंगा। अगर किसी ने बनाया है तो मैं क्यों नहीं। लेकिन आप समझिए, हमें झारखंड को एज अ झारखंड देखना है। एनसीपी मीन्स फॉर डेवलपमेंट। अगर एनसीपी नागालैंड में बीजेपी को सपोर्ट कर रही है, वही शरद पवार जी उस समय जब थे, तो हमने उनकी बस, और मैंने ये बात शरद पवार जी के सामने बोला है। मतलब जिला बन जाता है तो फिर से आप यूपीए का हिस्सा रहेंगे जो इंडिया बनाए थे वो, हम तो तब से यूपीए का हिस्सा है, हम आज भी यूपीए का हिस्सा है। मुख्यमंत्री जी जरूर देखते होंगे शायद। मुख्यमंत्री जी बहुत कुछ देख रहे हैं। मुख्यमंत्री जी को पहले बोलिए इनसिक्योर होना बंद करें। मुख्यमंत्री जी सोचे, वो मुख्यमंत्री हैं, इतना उनको इनसिक्योर नहीं होना चाहिए कि हर किसी से वो सोचे। अब थोड़ा लोगों को बढ़ाएं, युवा को बढ़ाएं, थोड़ा कॉन्सेप्ट अपना बड़ा करें। मुख्यमंत्री जी तो मुझे भी देख रहे, सबको देख रहे। मुख्यमंत्री जी तो हमसे आइडिया भी ले रहे हैं, अप्रिशिएट नहीं करते हैं, आइडिया लेते हैं, लेकिन काम जिला बना इम्प्लीमेंट करते हैं कि नहीं? इंप्लीमेंट भी कहाँ, टूरिज्म का कुछ किए हैं क्या? अनाउंस करके छोड़ दिए। खैर, लेट इट बी, आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट दैट। आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं। आखिरी सवाल है मेरा कि ये जो भी गुट है, अजीत पवार का ही जो गुट है आपकी पार्टी का, तो क्या ये हुसैनाबाद तक ही सिमटी हुई रहेगी एनसीपी, या फिर आगे इसका एक्सप्लोर होगा? तो अब चूंकि तो आप एनडीए का हिस्सा हो गए हैं, आपको उम्मीद भी होगी कि भाई सीटें थोड़ी बढ़े इसमें। नहीं, देखिए, ये सब बहुत ऊपर की बात है। आई एम नॉट द राइट पर्सन टू कमेंट ऑन दैट। ये आप स्टेटमेंट विधायक जी से लीजिएगा या प्रफुल्ल पटेल जी, जब, क्योंकि अभी उनकी मीटिंग होनी है, चाहे आदरणीय प्रधानमंत्री जी से हो, अमित शाह जी से हो, तो वंस ये एक बार क्या इसका फॉर्मूला है तय होगा, देन उसके पार्टी एक स्टेटमेंट ज़रूर देगी इसके ऊपर कि क्या होने वाला है, क्या गठबंधन है, क्या, बिकॉज इट्स टू अर्ली टू स्पीक ऑन दैट। तो आप सूर्या को सुन रहे थे, जो एनसीपी अजीत पवार गुट के झारखंड में लीडर हैं। इनके पिताजी हुसैनाबाद से एमएलए हैं। अमूमन काफ़ी विनम्रता और काफ़ी धीमे आवाज़ में ये बात करते हैं। बेतला को लेकर के लगातार ये प्रयास में थे और उसमें सफल भी हुए। रेलवे ट्रैक को जो है अब बाहर किया जा रहा है। लेकिन हेमंत सोरेन की सरकार से जो अपेक्षाएं थी इनकी, वो पूरा नहीं होने से नाराज़गी है, और वो नाराज़गी अब गुस्से में तब्दील हो गई है। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in